शहर के अग्रसेन सर्किल पर नमन होटल मार्ग पर मनोहर नगर में बना करीब 35 साल पुराना शिव हनुमान मंदिर क्रेन की टक्कर से क्षतिग्रस्त हो गया। उसके बाद नगर विकास न्यास के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने कोतवाली क्षेत्र में लगातार इस तरह की वारदातों पर ध्यान देने की बात कही और वहीं स्थानीय पार्षद राजेश सैनी से वार्ता कर मंदिर को सड़क से हटवाकर सड़क किनारे निर्माण करने की बात कही गई, जिस पर लोगों ने सहमति जताते हुए कहा कि मंदिर जिस तरह पहले बना हुआ था उसी स्वरूप में वापस बने। नगर विकास न्यास के अतिक्रमण अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि जिस जगह यह मंदिर पहले था सड़क के बीचों बीच था और सड़क हादसा होने का खतरा बना रहता था, लेकिन अब कॉलोनी वासियों से वार्ता कर मंदिर को सड़क किनारे बनवाने के लिए वार्ता की गई है, जिस पर कॉलोनी वासियों ने और स्थानीय पार्षद ने सहमति जाहिर की है। सड़क के बीचों बीच मंदिर बना हुआ है, पुराना मंदिर है और थोड़ा संवेदनशील मुद्दा है, जनसाधारण की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब ये मंदिर क्योंकि टूट गया है तो हम ये चाहते हैं कि मेन सड़क पे से मंदिर हट के और ये बगल में ये जो है यहाँ शिफ्ट कर लिया जाए। इसके प्रयास जारी है, हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जो भी समाधान होगा वो फिर हम आपको अवगत करेंगे। ये प्लॉट था पहले कॉलोनी वालों सबको पता है कि ये प्लॉट था, मंदिर नहीं था। मंदिर था लेकिन प्लॉट में था, ये कॉमर्शियल था, लेकिन ये प्रशासन ने इसको ऐसे तैसे करके इसकी वो कर दिया, सारा मिट्टी खराब कर दी। तो अब ऐसा है कि जितनी जगह में ये बन रहा है उतनी ही जगह यूआईटी के अधिकारी आकर हमको चिन्हित कर दिया है और उस मंदिर को जब हटाया जाएगा जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठान हो जाएगा और इन मूर्तियों को द्वार भिजवाया जाएगा। पूरे कोरोनावासी इसमें राजी है, तो इसमें हम भी राजी है। तो हम तो भविष्य में ये रखें कि कोई प्रशासन फिर इसके ऊपर हाथ से ना हो। अभी यूआईटी के अधिकारी आए हैं, वो क्या कह रहे हैं? अधिकारी जो कह रहे हैं कि जब हमारा ये कहना आपसे ये है कि जो मंदिर रोड में आ रहा है, यहाँ हमने उनको ये कहा रोड में नहीं है, पहले प्लॉट था यहाँ पर, लेकिन उन्होंने समझा करके कहा है कि हम इतनी जगह आपको इधर की साइड में दे देते हैं, तो आप यहाँ पे बना लो, उसमें भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी और ये रास्ता भी जो दुर्घटना होती है वो होने से बच जाएगी। सरकार द्वारा गरीबों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदारों की लापरवाही से जरूरतमंद लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। स्वास्थ्य कर्मियों की मनमानी से आए दिन मरीज परेशान हो रहे हैं, वहीं कर्मचारियों की लापरवाही से कितने मरीज अपनी जान गंवा रहे हैं। कुछ इस तरह झालावाड़ जिले में मामला सामने आया, जहां पर मनोहर थाना क्षेत्र के राजकीय आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में देखने को मिला है, जहां पर स्वास्थ्य केंद्र पर रोजाना 50 से ज्यादा मरीजों की ओपीडी रहती है, लेकिन राजकीय आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत कंपाउंडर कर्मचारियों की लापरवाही के कारण मरीज परेशान हो रहे हैं। सर्जन सिंह कहाँ के किस जगह का, कौन से गांव के रहने वाले हैं? यहीं कहीं हूँ सर, मेरा वहाँ का। क्या मामला आज जो हॉस्पिटल में आपके साथ में किस तरीके का व्यवहार हुआ? सर मैं मेरी बच्ची को लेकर आया हूँ यहाँ पे, तो पहले मैंने पर्ची कटवाई, फिर मैं डॉक्टर साहब के पास गया। डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लिख दिया। मैंने आकर इनको बताया तो इतने में इन्होंने कहा कोई इंजेक्शन नहीं लगेगा, गोली ले जाओ आप, नहीं तो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ। किसने कहा ये बात? ये कंप्यूटर ही थे सर, मैं नाम तो कुछ जानता नहीं। और फिर मैं वापस डॉक्टर साहब के पास गया तो इतने में उन्होंने रजिस्टर पे साइन वाइन कुछ करा के और डॉक्टर साहब से कह दिया हम यहाँ नहीं रहेंगे, आप तो इंजेक्शन और बोतल लिखते हो, जबकि गोली लिखना चाहिए आप, तो इनको जाने दो प्राइवेट हॉस्पिटल में। ऐसा बोला। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की कह रहा है कंपाउंडर? हाँ, कंप्यूटर। चंदन सिंह गुजर। कहाँ के रहने वाले हो? ये निवासी रमेश सर। क्या आज हॉस्पिटल में किस तरह की घटना आज हुई? हॉस्पिटल में सर जी क्या है कि मुझे मेरे परिवार वाले आए थे, मेरे पापा, तो उनको है ना जो डॉक्टर साहब ने गोली दवाई तो लिख दी, इंजेक्शन भी लिख दिया, पर इन्होंने क्या है बोतल वगैरह लगाने के लिए इनकार कर दिया कंपाउंडर वगैरह ने। हेमराज जी ने कहा है कि जो गोविंद रावणीपुरे अपने वाले टच में ये कुछ भी नहीं करेंगे। डॉक्टर को मैंने अनुरोध जिसका मैंने डॉक्टर साहब इंजेक्शन जो ड्रिप लगाओ, तो उन्होंने कहा कि नहीं ड्रिप नहीं लगेगी क्या, तो डॉक्टर साहब को धमकी दे करके वो मनमानी कर करके छोड़ के भागा। कितने बजे भाग चुके थे? ये भागे 9:30 बजे, 9 बजे आए, आधे घंटे रुके। पेशेंटों को ऐसे छोड़ के चले गए। बोतल भी आप लोगों ने बोतल भी हमने निकाली। हाँ जी, क्या नाम है आपका? कन्हैया लाल। कहाँ के रहने वाले? रवां से। क्या आज हॉस्पिटल में किस तरह की घटना, किस तरह की वारदात हुई? ये वारदात हुई, उनने डॉक्टर को भी धमकी दी मेरे सामने, उन्होंने तेरे को अभी ट्रांसफर करा देंगे, हमारा विधायक है। किसने दी धमकी? हेमराज, कपिल, ये दो जानता हूँ मैं, दो कंपाउंडर है। हाँ कंपाउंडर है। क्या कहना है? उन्होंने कि हमारी विधायक है, अब बात करें उन्हें डायरेक्ट विधायक से ही फेस टू फेस के, अभी आज भगवा देंगे तेरे।
क्या कहते हैं, क्या कह रहे हैं ये डॉक्टर पे किस तरह का दबाव बना है? डॉक्टर पे यूं कह रहा कि तुम एक काम करके गोली दे बोतल सोए मतलब कि कोई तो क्या यहाँ हॉस्पिटल में बोतल और इंजेक्शन है नहीं क्या? खूब है फुल फिर क्यों मना कर रहे हैं? वो डॉक्टर 24 घंटे नहीं रात दिन नहीं रे बेचारो कहीं बिन जाए में सुतरे भीतर वही बगाड़ बेचारी यूं के गए ता वही मन आज हमारे जो जीएनएम स्टाफ है युवराज लवंशी और कपिल लोधा और वीरम और शीला मीणा जो 4 जीएनएम है उनके होते हुए भी ग्रामवासियों को इंजेक्शन और बोतल से वंचित रहना पड़ा है, जो कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इंजेक्शन और ड्रिप पर्याप्त मात्रा में मौजूद है और 3 दिन भी प्रति मरीज को लगाए जा सकते हैं और उससे उनका फायदा ही होता है। स्टाफ जो है मनमानी कर रहा है, बेकार के अंतरकलह में राजनीति करना चाहता है, पॉलिटिक्स करना चाहता है, काम से बचना चाहता है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना अलवर द्वारा समुदाय विशेष के व्यक्तियों द्वारा घर में घुसकर महिला पर जानलेवा हमला करने वालों पर कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर मिनी सचिवालय के गेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान व्यक्ति प्रेम सिंह राजावत ने बताया कि 22 जुलाई 2024 को घर में घुसकर समाज विशेष द्वारा असामाजिक तत्वों ने महिला से छेड़छाड़ी की, उसके बाद जानलेवा हमला कर दिया। इस पर अरावली बिहार थाने में रिपोर्ट करवाई गई। पुलिस प्रशासन ने आज तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। इसी विरोध में लोग इकट्ठा हुए। ये कल मुंगस्का में कोई 2 पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ था, उस बात को लेकर इस बात का आक्रोश है कि दूसरे पक्ष जिन्होंने मारपीट की उनके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई नहीं हो पा रही, तो उनको कल रात को 3 व्यक्तियों को लाकर 100 में बंद किया गया था। और जो मुकदमे की जहाँ तक बात बताई जा रही है कि इनके अभी बयान नहीं हुए हैं, अगली कार्रवाई नहीं हुई है, उसके लिए इनको बता दिया गया कि अभी आप कार्रवाई करवा दी जाएगी। जनता कॉलोनी मुंगस्का की घटना है। कल सुबह के समय कुछ आपराधिक तत्वों ने जो मुस्लिम समाज से आते हैं उन्होंने अकेले घर पर आक्रमण कर दिया और अटैक इस प्रकार करा कि एक महिला इंजर्ड हो गई, उसमें किसी की जान भी जा सकती थी। उसके बाद भी खुले घूम रहे शाम तक। शाम को पुलिस प्रशासन हरकत में आता है तब जाके उनकी गिरफ्तारी होती है। एक व्यक्ति अभी भी खुले में घूम रहा है सरेआम, उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। और आज प्रशासन से यही मांग करने आए कि जिस प्रकार घर पर हमला हुआ है, अंदर घुस कर के हमला हुआ है, महिला के साथ लज्जा भंग की गई है, उन सभी धाराओं को उनके बयान तुरंत समय पर हों और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो। तो पुलिस ने आश्वासन दिया है, उच्च अधिकारियों ने आकर के यहाँ कहा है कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और जो भी कानूनन जो भी धाराएं बनती हैं उन धाराओं को ऐड किया जाएगा और अपराधियों को डर का माहौल अपराधियों के अंदर फैलाया जाएगा। यही मांग लेकर के हम सब लोग आए हैं। कौन लोग हैं वो? सिरोही जिले के पिंडवाड़ा पंचायत समिति के ग्राम पंचायत अजारी की काटल गांव में स्कूल के खेल मैदान में ग्रेवल कार्य समतलीकरण के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, जहां पर स्कूल स्टाफ और ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए उच्च अधिकारियों को शिकायत की है। वहीं पंचायत समिति, जेटीए, ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। काटल स्कूल में समतलीकरण हुआ ही नहीं, लेकिन जेटीए द्वारा एमबी भरकर और ऑनलाइन चढ़ाकर लाखों रुपए का भुगतान को लेकर ग्रामीणों द्वारा पूर्व में भी जिला कलेक्टर और उपखंड अधिकारी को इस बारे में जानकारी दी गई थी, जहां पर जांच करने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया और कहा कि अगर समय रहते उच्च अधिकारी इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो पिंडवाड़ा का घेराव करेंगे। श्रीमाधोपुर की ग्राम पंचायत बागरियावास में शहीद सुल्तान सिंह की 17वीं पुण्यतिथि मनाई गई, जहां इस दौरान विशिष्ट अतिथि कर्नल राजेश भूकर और सीकर के पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती, सरपंच केसर सिंह शेखावत मंचस्थ थे और वहीं मुख्य अतिथि यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने इस दौरान कहा कि शहीदों के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमारी रक्षा के लिए देश हित में सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों के प्रति सम्मान का भाव रखना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। इसी दौरान तिरंगा यात्रा निकाली गई और यात्रा गांव के आम चौक से इस स्मारक तक पहुंची, जहां पर तिरंगा रैली निकाली गई और इस दौरान रलावता में शहीद सुभाष मंगावा की वीरांगना अनीता देवी और हांसपुर बीजावाली में शहीद महेश निठारवाल की वीरांगना सुमन देवी को अतिथियों ने सम्मानित किया।
शहर के अग्रसेन पुलिया पर एक लोडेड टेम्पो की स्टीयरिंग फेल होने से टेम्पो चालक ने पुल पर बैठी गाय को टक्कर मार दी और टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो गया। टेम्पो की टक्कर से गाय के दोनों पैर टूट गए और इस मामले की सूचना मिलते ही विश्व हिंदू परिषद पदाधिकारी कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और गौरक्षा प्रमुख मौके पर पहुंचने के बाद गाय को अस्पताल पहुंचाया गया। नगर परिषद महापौर को फोन किया लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा को फोन किया। उसके बाद गाय को उठाने के लिए एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और गाय को पशु चिकित्सालय पहुंचाया गया। उद्योगनगर थाना क्षेत्र में एक प्राइवेट बैंक मैनेजर की पत्नी अपने रिश्तेदारों के साथ यहां कमरे में अपनी साड़ी से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार कुम्हेर थाना निवासी जहांगीर गांव के सीमा शर्मा की शादी करीब 10 वर्ष पहले हरदेव शर्मा के साथ हुई थी। हरदेव शर्मा हरियाणा के कोटक महिंद्रा बैंक में बैंक मैनेजर के पद पर तैनात है। वहीं महिला सीमा देवी करीब 15 दिन पहले अपने 7 साल के बेटे को लेकर अपने रिश्तेदार के यहाँ बच्चे की पढ़ाई के लिए आई थी, लेकिन महिला ने कमरे में अपनी साड़ी से फंदा लगाकर जान दे दी। मेरा नाम महेश शर्मा, एएसआई पुलिस थाना उद्योगनगर से हूं मैं। और एक महिला जिसका नाम सीमा देवी, वाइफ ऑफ हरदेव, जाति ब्राह्मण, उम्र 27-28 साल, निवासी जहांगीरपुर पिचूमर, थाना कुम्हेर डी की रहने वाली है, रहने वाली थी, जो सैयद कॉलोनी गोलेटा MIA में किराए के कमरे में रह रही थी। कल शाम को करीब 6 बजे उसने अपने कमरे के अंदर से बंद करके फांसी का फंदा लगा लिया था अपनी साड़ी से। पुलिस थाने को सूचना मिलने पर हम उसको लेकर यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में आए। यहाँ डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया, जिसकी लाश को मुर्दाघर में रखवा दिया है। आज इसके पियर पक्ष से इसका बाप, महिला का पिता, वो भाई, परिवार वाले सभी आए हैं बात हुई। अब इन्होंने रिपोर्ट दी है कि हमने इसकी मृत्यु पर कोई शक शुबा नहीं है, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते, तो इसको मर्ग में लेकर इसका पोस्टमार्टम करवाया जाकर लाश इसके पिता को सुपुर्द की जाएगी और बाकी जांच की जाएगी। जांच से जैसी भी सूरत होगी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पूछताछ में क्या पता लगा, क्या कारण है? ये जांच का विषय है, प्रथम दृष्टया कुछ नहीं कह सकते, जांच का विषय है। फिलहाल उन्होंने दिए, जांच होगी, जांच से जो कार्रवाई होगी कार्रवाई की जाएगी। महिला शादीशुदा थी? महिला शादीशुदा थी, 10 साल शादी को हो गए। महिला के एक लड़का भी है करीब 7 साल का। पति क्या काम करते हैं? पति कोई प्राइवेट बैंक में काम करते हैं। रामगढ़ क्षेत्र की राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल गोसाईधोरा में 100 विद्यार्थी अध्ययनरत है, लेकिन इन विद्यार्थियों को एक अध्यापिका ही अध्ययन करवा रही है, जिसके चलते स्कूल में अध्ययनरत विद्यार्थियों की पढ़ाई पर विपरीत असर पड़ रहा है। कक्षा 1 से 8 तक संचालित स्कूल में 100 विद्यार्थी नामांकित है। स्कूल को 5वीं से 2021 में 8वीं तक क्रमोन्नति हुई और तभी से स्कूल में अध्यापकों की कमी खल रही है। इस संबंध में स्कूल प्रशासन और वार्ड पार्षद पुरुषोत्तम इंदौरिया ने कई बार शिक्षा विभाग को लिखित में अवगत कराया, लेकिन समस्या जो की तो बनी हुई है। वैसे डेपुट पे लगाया जाता है 2-2 को, और अभी वर्तमान में अभी 14 अगस्त एक नवीन जी है और 2 का फिर आश्वासन दिया है और 197 बच्चे हमारे पास। और स्कूल कहाँ तक है ये 8वीं तक का स्कूल है। आप कितने दिनों से एक अध्यापिका हैं यहाँ? यहाँ में जुलाई से अभी नए सत्र में एक बार 2 को लगाए थे और फिर वापस वो चले गए। अभी मैंने वापस बोला है, वापस वार्ड पार्षद जी ने, सबने हमने कोशिश की, तब वापस एक नवीन जी को भी भेजा है। फिर भी बच्चों की पढ़ाई तो बाधित हो ही रही है। दीग जिले में बस स्टैंड पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जहां बस स्टैंड के टिकट विंडो के सामने ही आवारा पशुओं का अड्डा बना हुआ है, जहां ये पशु बस स्टैंड के प्लेटफॉर्म पर जगह जगह बैठे रहते हैं और गंदगी फैलाते हैं। वहीं सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा रसोई भी संचालित है, लेकिन गंदगी और दुर्गंध की वजह से यहाँ कोई भोजन करना पसंद नहीं करता। वहीं कई बार तो इन आवारा सांड और पशुओं ने विंडो पर टिकट लेते यात्रियों को भी घायल कर दिया है, लेकिन स्थानीय यात्रियों समेत हेरिटेज सिटी डीग आने वाले यात्रियों की न तो परिवहन विभाग के अधिकारियों को परवाह है और न ही प्रशासनिक तंत्र इस ओर ध्यान दे रहा है, जिसकी वजह से लोगों में काफी आक्रोश भी नजर आ रहा है।
अलवर शहर में लगातार बिक रही स्मैक पर अब पुलिस ने अंकुश लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि स्मैक बेचने वालों लोगों पर अब शहर में बेखौफ होकर लोग स्मैक बेचे थे, जिसे लेकर पुलिस पैसे कमाने वालों पर नजर बनाई हुई है। ऐसा लगता है कि मामला कोतवाली थाना का है, जहां पर पुलिस ने स्मैक बेचने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से स्मैक भी बरामद की है। कोतवाली थाना प्रभारी नरेश शर्मा ने बताया कि पुलिस तलाशी अभियान के तहत मनु मार्ग पर 2 युवकों को एक बाइक पर पकड़ा, जिससे पूछताछ की और उन्होंने अपना नाम लक्ष्य जहांगीर बताया और दूसरे ने अमित चौधरी। इस दौरान दोनों की जांच पड़ताल में स्मैक बरामद की गई और गांजे के साथ दोनों को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। आज हमने अचानक तलाशी के दौरान 2 लड़कों को पकड़ा है। एक का नाम लक्ष्य जहांगीर है, दूसरे का नाम है अमित चौधरी। तो उनसे 5 ग्राम और 25 मिलीग्राम स्मैक और 4 ग्राम 13 मिलीग्राम गांजा बरामद हुआ है। दोनों एक मोटरसाइकिल पर सवार थे, उनको रोक के कार्रवाई की गई है। मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। लगातार मादक पदार्थों की इनका आपराधिक रिकॉर्ड अभी पता कराया जा रहा है। बाकी लक्ष्य शायद पहले भी एक बार NDPS में जेल गया हुआ है। अपराध रिकॉर्ड प्राप्त करके विधिक अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इनकी मतलब इन संबंध में अभी पूछताछ कर रहे हैं। अभी मुकदमा दर्ज करके विधिक अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये इनका जो सोर्स है वो कहाँ से लेके आते हैं, कहाँ सप्लाई कर रहे हैं, सभी बिल्कुल पूरे पहलुओं पे जांच की जाएगी। इनके स्मैक बेचने की भी इस तरह की कोई बात सामने आई? अभी तो ऐसी कोई बात हमारे सामने नहीं आई है। कब से बेच रहे हैं ये सारी पूछेंगे। कहाँ से पकड़ा है इनको? मनु मार्ग के पास से पकड़ा है। शहर के युवाओं के साथ राजकीय अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ ने महिला डॉक्टर को कैंडल जलाकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कोलकाता में मेडिकल कॉलेज की जूनियर डॉक्टर के साथ हुई वारदात का हर वर्ग विरोध कर रहा है। वहीं आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाने की मांग की जा रही है। अनूपगढ़ के युवाओं और चिकित्सा कर्मियों ने विरोध स्वरूप कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान सभी ने भगत सिंह चौक पर जूनियर डॉक्टर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं डॉक्टर राहुल जैन ने बताया कि ऐसे अपराध करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि भारत के प्रत्येक महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके और इस प्रकार अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 8 और 9 तारीख की रात को जो एक भयानक और भयावह रात थी, जिसके बारे में आज भी अगर अपन सोचते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और कहीं ना कहीं आंखें नम सी हो जाती है। तो उसके विरोध प्रदर्शन में आज अनूपगढ़ के अस्पताल के सभी कर्मचारी, अधिकारी एवं अनूपगढ़ की आम जनता ने इसको बहुत एक अच्छी पहल करते हुए, एक शांतिपूर्ण भावपूर्ण श्रद्धांजलि अपनी प्रकट करते हुए एक कैंडल मार्च निकाला गया है, ताकि इसके प्रति अपन सजग रहे और जो हमारी बहन थी जिसके साथ ये घटना घटित हुई है उसको न्याय मिले, जस्टिस मिले और सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करते हुए और उनके जो कातिल है उनको सजा तक पहुंचाए।